सादत की बात है, हमारे मरकज़ अक़ीदत बरेली शरीफ से शहज़ादा आला हज़रत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मन्नान रज़ा खान साहब क़िबला मन्नानी मियां साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा हैं और हमें हज़रत की नसीहतें भी सुननी हैं और आपके फैज़ से मालामाल भी होना है। इसलिए निहायत अदब और एहतराम के साथ जो है आप तशरीफ़ रखें। चंद मिनट में अपनी बात मुकम्मल करके फिर इंशाअल्लाह हम और आप हज़रत की दुआओं से इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीज़ होंगे। बुलंद आवाज़ से एक बार दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं शुरू में क्या अर्ज कर रहा था, आपके जहन में है जलसे आज के जमाने में जो हो रहे हैं, तो जो सरपरस्ती और सदारत है वो सिर्फ पोस्टर के अंदर है, जमीनी लेवल पर इसका वजूद आज हमारे जलसों में नहीं है। ये अगर जमीनी लेवल पर होने लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और आपके जलसे कामयाब होने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जरूरत इस बात की है, आपको मालूम है आज हालत ये होती है कि हमारे नौजवान अपने लेवल पर किसी भी आलिम या किसी खतीब को बुलाते हैं, इलाके की जरूरत क्या है इसका जर्रे के बराबर लिहाज नहीं रखा जाता है। तवज्जो है आपकी? मैं बात पूरी करूं या खत्म कर दूं? इस बात का जर्रे के बराबर लिहाज और ख्याल नहीं रखा जाता है। होता क्या है, आने वाला आया, उसने जो बात करनी थी वो बात अपनी मुकम्मल की और बात मुकम्मल करने के बाद वो शख्स वापस चला गया। हमारी कौम को इतने पैसे खर्च करने के बाद जरूरत की कोई एक बात न मिली। जरूरत किस बात की है? जलसे हों, उन्वान भी इलाके के जिम्मेदार उलमा मुतय्यन करें और तकरीर क्या होनी है ये उन्वान भी उलमा मुतय्यन करें। जब मौजू के एतबार से जलसों में खिताब होने लगे, आप समझ लीजिएगा कि हमारे जलसे अब कामयाब होने लगे। उलमा इस चीज की जिम्मेदारी संभालें। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल कई जगह देखी गई कि मेहमान आलिम आ जाता है, लेकिन जो कमेटी के नौजवान होते हैं वो इलाके के उलमा को मेहमान से मिलाते भी नहीं। कितनी जगह ऐसी सूरत हाल आती है, मेहमान आने के बाद जो कुछ उसके जहन में होता है वो सुनाता वापस चला जाता है। याद रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ बहुत आलीशान जलसा हुआ है, बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छे से उलमा इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। सैयद साहब क़िबला की बहुत मेहनतें कोशिशें हैं, लेकिन याद रखिएगा आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग इलाके से आए हैं। कोशिश कीजिएगा कि जहाँ जाएं इस फिक्र को आम करें कि उलमा की सरपरस्ती और सदारत हमारे जलसे के सिर्फ पोस्टर तक न रहे, जमीनी लेवल पर हमारे उलमा की सरपरस्ती और सदारत होनी चाहिए, ताकि हमारे इलाके में इनकलाब आए, तब्दीली आए, माहौल पैदा हो। वरना आप यकीन जानिए, मैंने कहा था ना आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े। बहुत सारे लोग जो कौम का मुहर्रम आते आते हमारी कौम के जवानों के मिजाज की बात करने लग जाते हैं। नौजवान चाहते हैं ढोल बजाया जाए तो वो भी कहते हैं ढोल बजाया जाए ताकि नौजवान खुश हो जाएं। अल्लाह अकबर। याद रखिएगा, मसलक आला हजरत इस बात का नाम नहीं है कि नौजवान खुश हो जाएं, मसलक आला हजरत इस बात का नाम है अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह के रसूल राजी हो जाए। मसलक आला हज़रत इस बात का नाम नहीं है। ये निहायत अफसोस का मौका है कि कौम के जवानों को जो है गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उनके ईमान पर डाका डाला जा रहा है, उनको गलत रविश पर चलने की दावत दी जा रही है, गलत रवैये से उनको जो है न जाने क्या क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। जरूरत इस बात की है कि उलमा आगे आए मैदान में। यहाँ एक छोटी सी बात मैं करने लगा हूँ। आज बहुत सारी जगहों पर हम जलसों में जाते हैं, उलमा की एक शिकायत होती है, क्या करें हजरत हमारे यहाँ 1:30 बजे जुमे का खुतबा है, तो लोग जो है 1:25 पर ही आते हैं मस्जिद के अंदर, तकरीर सुनने ही नहीं आते, तकरीर सुनना ही नहीं चाहते। अगर आपका जहन हाजिर है, असल में बात यह है कि कौम के जवान आज तकरीरें सुन सुन के बदजन हो गए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वही आज़ादी के बाद से लेकर आज तक 70-75 सालों से वही फजीलतें और करामतें सुनते जा रहे हैं। कौम चाहती है जरूरत की बात हो,
कौम चाहती है एजुकेशन की बात हो, कौम चाहती है कॉलेज की बात हो, कौम चाहती है स्कूल की बात हो, कौम चाहती है नामूस रिसालत की बात हो, कौम चाहती है मस्जिद अक्सा की बात हो, कौम चाहती है फलस्तीन की बात हो, कौम चाहती है सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात हो, कौम चाहती है मोहम्मद बिन कासिम की बात हो, कौम चाहती है तारिक इब्न ज़ियाद की बात हो। याद रखिएगा, मस्जिद की इन सफों को जवानों से जुमे में भरना है तो याद रखिएगा, एक जुमा पहले अगले जुमे के ऐलान कीजिए, जवानों अगले जुमे को अपनी मस्जिद में सलाहुद्दीन अय्यूबी पर बयान होगा, मस्जिद की कोई सब खाली नहीं रहे। बहुत अच्छा, जरूरत है इस बात की। हम क्यों मेहनत नहीं करते, हम क्यों मुताला नहीं करते, हम क्यों तैयारी नहीं करते, हम मैदान में क्यों नहीं आना चाहते, हम अपनी कौम को वो देने के लिए तैयार क्यों नहीं है जो मेरी कौम की जरूरत है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ए लोगों, इमामत 4 रकात नमाज पढ़ाने का नाम नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने कहा, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे, देख एहसास से ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे, फितने मिल्लते बैजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। बहुत अच्छा। उलमा, उलमा देखना है, उलमा, उलमा देखना है। आज तो हर शख्स अपना तारुफ करा देता है। उलमा देखना है, मुफ्ती देखना है तो बरेली शरीफ में मुफ्ती आजम हिंद को देख लो, उनकी सीरत को पढ़ लो, उनके जलवों को देख लो, उनके तकबे को देख लो, उनकी परहेजगारी को देख लो। हम तो दुनिया के सामने बड़े फख्र के साथ कहते हैं, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। शान है मेरे मुफ्ती आजम की, वो जिस इलाके में जाते थे गैर मुस्लिम भी चेहरा देखते थे तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। कौन मुफ्ती आजम जिनकी शान ये है कि स्टेशन पे चंद लोगों को लिखकर स्टेशन पे ट्रेन में बैठने के बाद ताबीज दे दें। लोग के हजरत ताबीज तो मांगे ही नहीं किसी ने। कहा एक औरत स्टेशन के बाहर खड़ी है, एक औरत स्टेशन के बाहर खड़ी है, दुपट्टा पीला होगा, दुपट्टा पीला होगा, रो रही होगी, परेशान होगी, चेहरे पे उदासी के आलम होंगे। ये ताबीज उसे जाके दे देना। आने वाला शक में नहीं था मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो जानते थे मुफ्ती आजम ऐसे ही नहीं कहते हैं। अल्लाह अकबर। जब बाहर आए हैं एक औरत को खड़े देखा, दुपट्टा पीला ही है, रो रही है। कहा मुफ्ती आजम हिंद ने तेरे लिए ताबीज दिया है, रो क्यों रही है? कहा मैं इसीलिए रो रही थी, मुझे ताबीज चाहिए था, हजरत से मेरी मुलाकात न हुई, मेरे कोई औलाद नहीं है, इसी बुनियाद पर शोहर मुझे तलाक देना चाहता है। दुनिया ने माथे की आंखों से देखा, अरे जब बरेली के मुस्तफा रजा के इल्म का आलम ये है तो मदीने के मुस्तफा जान रहमत के इल्म का आलम क्या होगा। इसीलिए बरेली के ताजदार पुकार के कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हम शबीहे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे लिए ये सादत की बात है कि मैं अपने मुर्शिद इजाजत के सामने लबकुशाई कर रहा हूँ। इस बाबरकत जात ने इसी साल बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर बारगाहे सरकार गौसे आजम में इस नाचीज को खिलाफत व इजाजत से नवाजा, दुआओं से नवाजा। ये मेरे लिए खुशबख्ती है कि उनकी मौजूदगी में मुझे लब कुशाई करने का मौका मिल रहा है। और हमें बड़ा फख्र होता है हमारे मरकज को देखकर कि हमारे मरकज ने हमें कभी बुज़दिल न बनाया। हमारे मरकज ने हमें हमेशा ये मिजाज दिया है, जो मुस्तफ़ा का है वो हमारा है, जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं। हमारे मरकज ने हमें यही मिजाज दिया है। हम तो दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमारा मरकज सलामत रहे, बरेली की अजमत सलामत रहे, खानबादे आला हजरत की अजमतें सलामत रहे। ये जहां भी जाते हैं ये नहीं देखते हैं अमीर है कि गरीब है, गोरा है कि काला है, मालदार है कि सफेद सालार है। जब बात शरीयत की आती है उसकी आंखों में आके डाल के कहते हैं जो शरीयत पे अमल करने वाला है, जो वो खानबादे आला हजरत का महबूब है, और जो शरीयत का मुखालिफत करने वाला है हम उससे रिश्ता कायम
वही रखेंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर, मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ, उसी बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर एक इलाका है काज़िमैन के नाम से, और वहां एक बारगाह है हजरत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके बारे में अल्लामा इमाम ज़हबी ने अपनी किताब में लिखा, ये इतनी बड़ी बारगाह है, अगर कोई बदबख्त इंसान इनकी चौखट पे पेशानी रगड़ दे तो अल्लाह उसे नेक बख्तों में शुमार कर देता है। इमाम मूसा काज़िम, जानते हो हमारे तेवर क्या थे? हमारे तेवर क्या थे? हमारा लहजा क्या था? हमारा अंदाज क्या था? हम किसी भी दौर में चापलूस नहीं थे, किसी भी दौर में डरने वाले नहीं थे, हम किसी भी दौर में दबने वाले नहीं थे। हमारे तेवर और हमारा लहजा क्या था? जब खलीफे वक्त के दरबार में हजरत इमाम मूसा काज़िम को बुलाया गया, आलीशान जूते पहन कर गए, जरा तवज्जो रखिएगा, आपको अपना दौर याद आएगा। आलीशान जूते पहन कर गए, जब गए हैं अब्बासी खलीफा के दरबार में आलीशान जूते पहनकर, तो उसने मजमे के अंदर मुस्तफा जाने रहमत के इस गुलाम को बेइज्जत करना चाहा और कहा, देखो कहने को तो आले रसूल हैं, मगर आलीशान जूते पहनकर आए हैं। अल्लाह अकबर। इमाम मूसा काज़िम जलाल में आ गए और आने के बाद इरशाद फरमाया, जालिम, हम मुस्तफा के गुलाम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पर रहे, हमारी पेशानी तक न पहुंचे। हम जैसों की आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। ऐसे ही मेरे इमाम ने न कहा, ऐसे ही बरेली के ताजदार ने न कहा, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल, ज़क़न फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मुत्तहिद हो जाएं, नेक बन जाएं, उलमा की क़यादत को कबूल करें, बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता हो जाएं, और याद रखिएगा हम बात वही मानेंगे जो मसलके आला हजरत के मुताबिक होगी। हमें इधर उधर की बातें मत करके इधर उधर करिए। बड़े हम मोहब्बत से कहते हैं, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। हमें रहजनों से गरज है क्या, तेरी रहबरी का सवाल है। तू कैसी रहबरी करता है, तू कौम को कैसा रास्ता दिखाता है, हमें रहजनों से गरज है क्या, तेरी रहबरी का सवाल है। आला हजरत ने बहुत पहले ही कह दिया था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मेरे इमाम ने बहुत पहले कह दिया था, याद रखो बहुत पहले मेरे इमाम ने कहा था, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया, ले खबर जल्द के खैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही नजदियो, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और जब अगला शेर आता है तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, वो शेर भी याद आता है और खादिम हुसैन रज़वी भी याद आते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। ऐ करबला की तारीख सुनने वालों तुम्हें मुबारक हो, तुम जिंदा हुसैन के मानने वाले हो। 22,000 के लश्करे जर्रार के सामने मेरे आका हुसैन ने औलाद की कुर्बानी तो दी थी। आज बहुत सारे लोग शहादत पर एतराज कर रहे हैं, हुसैन की जात पर एतराज कर रहे हैं। जब हुसैन करबला में औलाद ना बचा सके, हमें कैसे बचाएंगे। मैं कहता हूं जालिम हुसैन औलाद बचाने नहीं, औलाद देकर इस्लाम बचाने गए थे, औलाद बचाने नहीं गए थे।
औलाद देकर इस्लाम बचाने गए थे। हम इसीलिए कहते हैं हुसैन तेरी अजमत को सलाम, तेरी क़यादत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी बहादुरी को सलाम। और बल्कि इस अंदाज में भी कहा जा सकता है हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, अली के लाल को काबा सलाम कहता है, मीनार गुंबद खजरा सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं। संबर गए यजीदी निशा उनका मिट गया, जिंदा है मगर अब भी तेरी शान या हुसैन, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या हुसैन, मरता है आप पर ये मुसलमान या हुसैन। मेरे आका इमाम इश्क मोहब्बत ने हमें अकीदा दे दिया, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई लफ्ज़ हुई हो सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।